हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो पेपर चल रहे हैं कंप्यूटर के, यानी पीजीडीसीए सेकंड सेम का कल पेपर है, जिसमें और डीसीए वालों का सेकंड सेम का कल पेपर है, जिसमें हम देखेंगे आज पीजीडीसीए का सेकंड सेम का पेपर इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग, जो कल पेपर मॉर्निंग में आपके 9 बजे से है, उसका ओल्ड पेपर हम लोग 2022 का जो जनवरी में हुआ था, जनवरी फरवरी में, उसका हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे उससे, और उसी से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं ताकि आपके पेपर में बन सके। आपके ओल्ड पेपर से लगभग आपसे 30 से 40% पेपर में जरूर आता है, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। ये इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइनिंग है, ये पेपर नंबर है 2022 का है, जो कि ओपन बुक के माध्यम से हुआ था आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। पहला पेपर क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट का ए नंबर था। ठीक है, क्या आया था, सर्च इंजन क्या है। सबसे पहला क्या पूछा गया, सर्च इंजन और सर्च ब्राउजर दो होते हैं, सर्च इंजन और सर्च ब्राउजर दो होते हैं। इसमें से सर्च इंजन को पूछा गया है कि नहीं, दो सर्च इंजनों को समझाइए। दो सर्च इंजन को नाम लिखना था और इनको क्या कर, जैसे सर्च इंजन गूगल हो गया, याहू हो गया, है ना, तो इन सबको क्या है, फायरबॉक्स हो गया, इन सबको क्या है कि दो लिख करके आपको समझाना भी था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कम से कम इसके देखिए यहाँ पे 2 ए और बी करके हैं, तो ये 16 नंबर के 8 नंबर के आपके हुए, यानी आपको लगभग यहाँ पे 3 पेज कम से कम 3.5 करिए तो 7 पेज, लगभग 7 पेज आपको भरना पड़ेगा, यानी 35-36 पेज की होती कॉपी, 7 में 35 आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका अगला है, इसमें बी नंबर जो क्वेश्चन आया, ईमेल क्या है। आप लोग जानते हैं ईमेल का फुल फॉर्म भी कभी कभी उसमें आपको अगर याद है तो आप जब उसका यानी कि डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें ईमेल का आपका फुल फॉर्म भी लिख दें तो और अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका फुल फॉर्म, आप इसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। इंटरनेट चैटिंग से आप क्या समझते हैं। इंटरनेट चैटिंग ऑडियो हो गया, कुछ टेक्स्ट के माध्यम से हो गया, कुछ वीडियो हो गया। आपकी चैटिंग आजकल 3 प्रकार की हो जाती है, ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो, 3 प्रकार की चैटिंग हो जाती है। इनके तीनों प्रकार के आपको यहाँ पे वर्णन कर देना है आपको। ठीक है, तो व्हाट इज ईमेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरनेट चैटिंग, ये आपको इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, इसमें इंग्लिश से भी लिखा हुआ है। चलिए आते देखते, अथवा में क्या दिया गया इसमें। अथवा में इंटरनेट के लाभ और हानियाँ लिखिए। इंटरनेट के आप लाभ, आप तो बिल्कुल आजकल जो आज का युग है इंटरनेट का युग ही है, इसमें आपका इंटरनेट के लाभ और हानि आपको भली भांति परिचित है, और आप इसको एक बार अगर पढ़ लेंगे आपको आई होप कि आपसे बन जाएगा। आगे दिया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स लिखना है यहाँ पे आपको। देखिए जैसे यहाँ पे कौन सा दिया गया है, टीसीपी क्या है, आईपी प्रोटोकॉल क्या है, डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इनके बारे में भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो इनके संक्षिप्त टिप्पणी कहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला कि किसी एक का करना, तो आपको दोनों को लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग, यूनिट सेकंड में चलते हैं। यूनिट सेकंड में क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, HTML में फ्रेम का उपयोग कैसे, यानी HTML जब आप प्रोग्राम करते हैं नोटपैड में या किसी अन्य ब्राउजर में या किसी सॉफ्टवेयर में, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेम लगाने का काम होता है। अगर पेज पे आपको फ्रेम लगाना है तो HTML के द्वारा लगाया जा सकता है। तो HTML में फ्रेम का उपयोग कैसे किया जाता है, उचित उदाहरण देकर समझे। उदाहरण का मतलब है एक सेंटेक्स आप तैयार कीजिए, स्ट्रक्चर तैयार कीजिए और उसका एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाइए। पहले स्ट्रक्चर जो आप फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद आप उसका एक एग्जाम्पल बनाया कैसे दिखेगा ब्राउजर में, बनाने के बाद फ्रेम। ठीक है, उसको आपको वहाँ पे शो अप करना पड़ेगा, उसका डायलॉग बॉक्स यानी कि आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बी नंबर में आपसे पूछा है, HTML में प्रयोग होने वाले बैकग्राउंड एवं कलर कंट्रोल टैग को उदाहरण सहित। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए कौन सा टैग लगता है, VG लगता है कि बैकग्राउंड, या कलर कंट्रोल कौन सा लगता है, कलर कंट्रोल वाला, ये आपको वहाँ पे बताना है। इसके कौन से टैग हैं, उसको टैग्स को आपको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाना है। 8 नंबर का ये हो गया, 8 नंबर का ये हो गया। ठीक है, कम से कम आपको 3 से 4 पेज में इसको भरना है। चलिए आगे देखते हैं, अथवा में क्या दिया गया है। वेब पेज में फॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है। वेब पेज जब बनाते हैं हम HTML के द्वारा, तो उसमें फॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको एग्जाम्पल और विथ एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे देना है। ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है आपको।
अच्छा, अथवा हम क्या इसमें बी में क्या दिया, HTML में इमेज टैग क्या है। अच्छा, इमेज जब लगाना हो हमें अपने वेब पेज, आप देखते हैं जब इंटरनेट चालू करते हैं गूगल वगैरह, तो उसमें देखते हैं पेज भी लगे होते हैं, कोई फोटो के माध्यम से टेक्स्ट ऊपर लिखा होता है और बैकग्राउंड में इमेज लगी होती है, तो वो सब HTML के द्वारा होता है। तो HTML में इमेज टैग क्या होता है, ये उदाहरण सहित आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं यूनिट 3 में क्या दिया गया है आपका। यूनिट 3 में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जावा स्क्रिप्ट में इवेंट तथा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझाइए। जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं C++ जावा जो होता है, जावा स्क्रिप्ट एक बहुत बेहतरीन और सरल भी है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में इवेंट एक उसमें बनाया जाता है तथा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझाना है आपको, बढ़िया एक्सप्लेन करना है, यानी कि 3 से 4 पेज में। और बी नंबर को भी CSS में नेविगेशन लिंक को उदाहरण सहित समझाइए। नेविगेशन लिंक जैसे करते हैं हम जब, तो उसको भी आपको समझाना है, इसको भी 3 से 4 पेज में आपको लिखना पड़ेगा नेविगेशन को। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, हमने यथवा में है। तो लूपिंग स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट इसका पूरा स्टेटमेंट होता है, इसके पूरे सिंटैक्स होते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं वो आपको पहले डिफिनीशन लिखना है इसके बारे में, कम से कम 1 पेज आप डिफिनीशन लिखे, विस्तार पूर्वक भी व्याख्या करना है आपको, एक्सप्लेन भी करना है। इसके एग्जाम्पल टाइप्स करिए, सिंटैक्स हो, डायलॉग बॉक्स हो, सब बनाते आप चलेंगे। तभी आपका CSS में बॉर्डर को उदाहरण सही समझ आए। CSS में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे क्या होता है, बॉर्डर का क्या काम है, वहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, यूनिट 4 में चलते हैं। यूनिट 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7, CSS द्वारा टेबल में स्टाइल को कैसे ऐड किया जाता है समझाइए। यानी CSS द्वारा टेबल में जो स्टाइल सेट करते हैं वो कैसे किया जाता है, प्रोसेस बताना है आपको, क्या प्रोसेस बताना है यहाँ पे और समझाना है इसको। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बी नंबर में क्या दिया, HTML एडिटर के क्या फ़ायदे हैं समझाइए। HTML एडिटर जैसे नोटपैड होता है, उसमें एडिटर होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का, और उसमें पूरा प्रोग्राम ही होता है HTML का। तो आप वो एडिटर के क्या फ़ायदे और समझाइए। ये तो आप फ़ायदे जानते हैं कि भाई जब एडिटर ही है तो उसके फ़ायदे तो अनेक हैं, आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताते चलने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, एक्सप्रेशन वेब के द्वारा नई इमेज के साथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताना है। इमेज को कैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट के माध्यम से इंसर्ट करते हैं वो आपको पूरा यहाँ पे प्रोसेस बताना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपका दिया गया अगला, इसका बी नंबर, ए नंबर हो गया, बी नंबर कैसे दिया गया। ठीक है, नई साइट क्रिएट करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को, ये देखो पूरा प्रोसेस पूछ लिया आपसे, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी भाषा में इंग्लिश प्लस हिंदी बाइलिंगुअल यानी कि दोनों का यूज करके आपको यहाँ पे लिखना है। नई साइट क्रिएट करने के, नई साइट अगर वेबसाइट जैसे क्रिएट होता है, वेबसाइट करना सीखते हैं तो नई साइट क्रिएट करना है तो कैसे उसकी प्रोसेस होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए यूनिट 5 में चलते हैं हम लोग। यूनिट 5 में आ गए हम लोग। देखिए, डोमेन नाम और DNS से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। डोमेन नेम क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट बनवाते हैं तो वहाँ पे डोमेन नेम आपको परचेस करना पड़ता है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, जैसे .com, .in, आपने .nic आपने सुना होगा, तो ये सब डोमेन नेम है। ठीक है, तो इनको सब करना। DNS से आप क्या समझते हैं, 2 की डिफिनीशन यहाँ पे लिखना है, इसको भी 3 से 4 पेज में। और ऐसे इसको वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर क्या होता है, जब हम कोई वेबसाइट लिखते हैं तो उसके लिए स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए हमको सर्वर खरीदना पड़ता है किसी की बात, जैसे गूगल के बाद बहुत सारा सर्वर है तो हमको होस्ट सर्वर जो होस्ट करेगा, सर्वर पर स्पेस कैसे लेते हैं, देखिए स्पेस कैसे खरीदते हैं, ये चीज़ होता है। 10 GB का मिल रहा है, 50 GB का मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको आपके वेबसाइट पर डिपेंड करता है। अथवा क्या दिया गया है आपका यहाँ पे, अथवा दिया है वर्डप्रेस। क्या दिया गया है, वर्डप्रेस के अंतर्गत पोस्ट और पेज में क्या अंतर है, वर्डप्रेस में पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेज इन कंटेंट्स ऑफ द वर्डप्रेस। डोमेन नाम को रजिस्टर करने की क्या प्रक्रिया होती है, देखिए डोमेन नेम अब रजिस्टर करने की पूरा इंटरनेट ही यहाँ पे दे रखा है, यानी डोमेन नाम को रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या होती है समझाना है यहाँ पे। ये बी नंबर हो गया, यानी कि आप इसी के साथ आपने देखा कि कितने सारे हैं। ये 2022 का पेपर, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको टिक कर लेंगे और इनको विधिवत पूर्वक आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, और इसी के आसपास इसी से रिलेटेड आपको और भी थोड़े टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि और इसके आपके 2020 का भी पेपर हम आपके साथ डिस्कस करें। 21 का, ये 2022 का पेपर है, बट फिर भी एक पेपर कॉपी है, आप इसी से रिलेटेड आप
आप टिक करके आप पढ़ सकते हैं स्टडी, ठीक है, कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके नेक्स्ट पेपर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे, तब तक सब लोग पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।